मुल्क की सियासत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, जिनकी जानिब से विफाक को बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने के फैसले ने हंगामा बर्पा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें ये गाड़ियां नहीं चाहिए हैं। विफाक में कई वज़रा ने उन पर शदीद तनकीद भी की है और इसे एक गैर संजीदा तर्ज अमल करार दिया है। इसके साथ साथ वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, उन्होंने इस मौके पर कहा है कि अगर केपी गवर्नमेंट को ये गाड़ियां नहीं चाहिए या उन लेने से इनकार कर रही है तो कोई बात नहीं, हमें बलोचिस्तान को दे दें। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वज़ीर दाखिला, उन्होंने ये दरख्वास्त मान भी ली है। दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है फैसल करीम कुंडी, उनकी जानिब से कहा गया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को कि हम मिलकर सूबे की बेहतरी के लिए या गवर्नेंस के लिए काम करते हैं। अब सवाल ये कि क्या ये दोनों जो है मुल्की मफाद में बैठ पाएंगे, एक सफ़े पर आ पाएंगे? क्योंकि हमें याद है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुंडी साहब जो हैं उनकी अली अमीन गंडापुर साहब से इतनी बनती नहीं थी और बयानात का सिलसिला ना दोनों तरफ से आता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की काबीना के अरकान को दी गई मराआत जो है वो अभी तक वापस नहीं दी गई हैं, जबकि तज्जियाकार इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि सुहेल आफरीदी अभी तक अपनी काबीना तश्कील क्यों नहीं दे सकी हैं। बहुत सारे सवालात हैं, इन सवालात का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पीटीआई के रहनुमा शफकत अयाज साहब हमारे साथ, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं। शफकत साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये खबर जो आई कि वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो है ना वो नाकिस करार देकर वापस दे दी हैं, इसके बारे में क्या इत्तलात आ रही हैं? और अच्छी खासी अब तनकीद भी की जा रही है कि ये गाड़ियां जो हैं ये उस शख्सियत की हिफाजत के लिए नहीं, उस ओहदे को लेकर चलने वाली शख्सियत की हिफाजत के लिए होती हैं। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट से पूछा होगा या उनकी एक इंस्पेक्शन टीम जाके उन्होंने देखा होगा और उसके बाद उन्होंने फैसला किया होगा कि वो गाड़ियां जो इससे पहले मतलब यही फेडरल हुकूमत ने अपने वज़रा को दी थी गाड़ियां, उन्होंने इस्तेमाल कर करके फिर जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा को दी है। तो मेरे ख्याल से सीएम साहब जो है ना वो आपको पता है कि वो खुददार बहुत ज्यादा है, तो उसने ये सोचा होगा कि जब हमारी पुलिस इतनी कुर्बानियां दे रही है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशतगर्दी से मुकाबला कर रहा है, हमारे लोग यहाँ पे मर रहे हैं, फिर आप पुलिस को ऐसी गाड़ियां दे रहे हैं कि जिसकी 4-5 साल हो चुके हैं। आप मुझे बताएं कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों की टायरें जो है वो 3 साल के बाद तो वो काम की नहीं रहती, तो फिर कैसी वो गाड़ियां जो है ना आप दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा फैसला है और हम इनको अप्रिशिएट करते हैं कि हम वो किसी की तरह मांगने वाले लोग तो नहीं है कि हम किसी से मांग की जो है चीजें लें। अगर ये हमें ना भी दे, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खुद से भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां पैदा करके जो है ना दहशतगर्दी में। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये गाड़ियां ठीक नहीं है तो फिर तो बलूचिस्तान हुकूमत को भी नहीं मांगनी चाहिए थी। उन्होंने क्यों मांगी है? क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाकयात पेश आ रहे होते हैं, फिर तो ये वहां के लिए भी नाकारा होंगी। वो तो उनसे पूछा जाए कि उन्होंने क्यों इस तरह हमारी टुकराई हुई चीज उन्होंने मांग ली है। अगर उनको ज्यादा जरूरत है तो वो बेशक ले लें, हमें उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन हमारा सूबा जो है यहाँ पे दहशतगर्दी और ये हम ये समझते कि तज़हीक है हमारी पुलिस की, और सीएम हमारे सुहेल आफरीदी ने ये फैसला खुद से नहीं किया होगा, उन्हें पुलिस से पूछा होगा, पुलिस डिपार्टमेंट से पूछा होगा और मेरे ख्याल से उन्हें ही बताया होगा कि ये जो है हमारे काम की नहीं, इसे उन्होंने वापस कर दिया। अभी होप शफकत साहब के कोई मुतबादिल इंतजाम जो है ना वो लाजमी किया जाए, सीएम के लिए भी और बाकी काबीना के मेंबरान जो अब बनने वाले हैं सेफ्टी के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ एक और मामला भी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है उन्होंने एक बड़ी अच्छी ऑफर दिया है वजीर आला केपीके को कि मिलकर जो है सूबे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो क्या गवर्नर जो है वो एंटरटेन करेंगे उनकी इस ऑफर को? देखें, अगर गवर्नर साहब ने बात की है तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बात यह कि उनके हाथ है क्या, मतलब वो तो अपनी मर्जी से जो है हमारी सीएम साहब से वो ओथ लेने के लिए तैयार नहीं थे। 1 सेकंड का काम जो है ना उसने 4 दिनों में नहीं किया, तो वो क्या हमारी अच्छा, तो ये भी साथ में बता दें शफकत साहब के वजीर आला जो साबिक थे अली अमीन गंडापुर, उनकी काबीना के अरकान को जो मुराद दी गई थी वो अभी तक कहा जा रहा है कि वो वापस नहीं ली गई हैं, इसकी कोई खास वजह? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी हमारा मिनिस्टर जो है मतलब कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब गाड़ी आप ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं और सीएम साहब ने जाहिर बात है उन्होंने काबीना बनाना है, तो काबीना बनाएगा तो वही गाड़ियां और वही चीजें उनको मिलेंगी। और वैसे गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं काम के लिए। अभी जब मिनिस्टर ने जाना नहीं है ऑफिस, किसी जगह विजिट नहीं करना, तो मेरे ख्याल से वो कोई इस तरह की चीज इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई उनका पीयूएल इस्तेमाल कर रहे, तो मेरे ख्याल में ये गलत बात है। और वैसे भी 1-2 दिन की बात है, जब हो जाएगा
तो ये सारी चीजें शफकत साहब, ये आपकी राय है, क्योंकि आम देखने वाले जो हैं या फिर जो पाकिस्तानी हैं आम, ये उसके टैक्स का पैसा है और डेफिनेटली टैक्स के पैसे जिनके इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो सवाल करने का हक भी रखते हैं कि अगर हमारे लिए इतने मसले मसाइल हैं तो फिर ये क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके टैक्स के पैसे को गलत तरीके से, जो कि लीगली भी जायज़ नहीं है। खैर, शेर अफजल मरवत साहब जो है उनका एक स्टेटमेंट आया है शफकत साहब, वो कहते हैं कि पीटीआई के अंदर ये कल्चर है कि पानी पीने की इजाजत भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मांगनी पड़ेगी, और गंडापुर साहब ऐसा नहीं करते थे इसलिए उनके साथ ये सलूक किया गया। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, शेर अफजल मरवत साहब की बात से मैं इत्तेफाक इससे नहीं करता कि शेर अफजल मरवत ने इससे पहले बहुत ज़्यादा जलसे किए थे पार्टी में, उसका एक रोल था मुतहर्रिक। तो क्या उन्होंने कभी किसी जगह पे खान साहब से पूछा था कि मैं इस तहसील जा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ या नहीं जा रहा? तो मेरे ख्याल से ये गलत है। हाँ, हम अपनी लीडर की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा करते हैं, हम कोशिश करते हैं, उन्होंने हम पे ये इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन हम खुद से जो है ना पूछते हैं खान साहब से। सीएम साहब पे उन्होंने एक एहसान किया कि एक मिडिल क्लास से उस बंदे को उठाया है। अब अगर वो फैसले करता है किसी भी चीज़ में और वो अपनी लीडर से पूछता है या अपनी लीडर से मिलता है, उसकी इजाज़त के बगैर कोई फैसला नहीं करता, तो मेरे ख्याल से ये तो एक अच्छी बात है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हर वर्कर, हर लीडर जो है अपने बानी चेयरमैन का जो है ना इज्जत करे। आप कह रहे हैं कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अपने बानी से मुशावरत करके या उनकी मर्जी के मुताबिक आगे चलें। अच्छा, ये बता दें कि अभी तक जो नौमुंतखब वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी, उनकी काबीना क्यों नहीं अभी तक तश्कील हो सकी? ज़ाहिरी बात है कि वो अपने चेयरमैन इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं, उनकी इजाज़त के बगैर वो कैसे जो है ना एक पूरे खैबर पख्तूनख्वा की टीम बनाएं और वो जो है ना वो प्रॉपर्ली काम कर सके। वो हमारे चेयरमैन हैं, उनका मशवरा सीएम साहब के लिए, हमारे लिए, हमारी आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जब उनकी मशावरत होगी तो ही सिमत जो है ना वो वाज़े होगा पॉलिसी का। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि वो खान साहब से मिले, चेयरमैन साहब से जो है वो मशवरा करें और फिर उसी के मुताबिक अगर वो काबीना तश्कील देते हैं तो वो काबीना जो है वो खुददार होगा, खुद मुख्तार होगा, वो अपने फैसले खुद ही कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से ये फेडरल हुकूमत को चाहिए कि वो एक सूबे के सीएम को क्यों जो है ना इजाज़त नहीं दे रहे कि वो जाके अपने चेयरमैन साहब से मिले, कि ताकि वो तश्कील भी दे कैबिनेट को और आगे जो है ना वो अपनी पॉलिसी पे काम करे। शफकत साहब, लेकिन आपने बस ये क्लियर नहीं किया कि जो अपने फैसले खुद करने की बात आप कर रहे हैं काबीना के, वो भी फिर बानी पीटीआई से पूछ के किए जाएंगे या फिर वो इंडिपेंडेंट होंगे अपने फैसले करने में? बहरहाल, बहुत शुक्रिया आपका। शफकत अयाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी ये बात थोड़ी सी जो है ना अभी तक मेरे दिमाग में घूम रही है कि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, अगर गाड़ियां उनके पास रह भी गई हैं तो ये बड़ी बात होती है, और जो पाकिस्तानी है ना वो डेफिनेटली देख रहे हैं। एग्जैक्टली, हमारे टैक्स का पैसा है ना, आपसे आप जवाबदेह हैं। जो सरकार में होता है, जो गवर्नमेंट में होता है, वो जवाबदेह होता है।